Hi students, good morning and welcome to my channel विजय जांगिड। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडल ऑक्सिलियरी ऑट टू। जी हाँ, ऑट टू जो मॉडल है उसको सेमी मॉडल की श्रेणी में रखा गया है या डेमी मॉडल की श्रेणी में रखा गया है। दोस्तों, सेमी या डेमी का अर्थ होता है आधा या अर्ध। अर्ध मॉडल इसलिए है ये क्योंकि बाकी जो मॉडल्स हैं यूज टू और टू को छोड़कर सबके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेयर इन्फिनिटिव का यूज होता है, जबकि यूज टू और टू के साथ टू इन्फिनिटिव यूज होता है। दोस्तों, इसलिए इसको भी सेमी मॉडल कहा गया है। बाकी जो यूज टू डेयर नीड मॉडल है उनमें उनका प्रयोग हम मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं, इसलिए उनको भी सेमी मॉडल कहा जाता है। और टू के साथ टू इन्फिनिटिव आती है, इसलिए इसको सेमी मॉडल कहा जाता है। दोस्तों, जो ऑट टू है उसका अर्थ चाहिए होता है ये शुड के बराबर, शुड की तरह ही काम करता है, लेकिन और इसमें जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो है नैतिकता का। शुड में इतनी नैतिकता नहीं होती है जितनी ऑट टू मॉडल में होती है। ऑट टू मॉडल में नैतिकता की भरमार होती है। दोस्तों, बस इतना सा ही अंतर है। बाकी जो मूड्स ये व्यक्त करता है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, मॉरल ड्यूटी के लिए या ऑब्लिगेशन के लिए, जैसे आप मस्ट लगा रहे थे, मस्ट भी मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए आता है, ठीक है, लेकिन उसमें इतनी नैतिकता नहीं है जितनी ऑट टू में होती है। दोस्तों, ड्यूटी के लिए शुड आ रहा था, लेकिन इसमें भी ड्यूटी के लिए ऑट टू आ रहा है। फर्क सिर्फ नैतिकता का है, मॉरलिटी का है। तो नैतिक कर्तव्य या ऑब्लिगेशन कह दो, कर्तव्य के लिए ड्यूटी ऑब्लिगेशन, नैतिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य बताने के लिए हम मॉडल ऑट टू का यूज करते हैं। दोस्तों, जैसे हमें हमारे माँ बाप से प्रेम करना चाहिए, हमें हमारे पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। इनमें क्या है कि ऑट टू जो है उसमें नैतिकता की बाध्यता होती है। ये समझ लीजिए आप, नैतिकता की बाध्यता होती है कि हमें अपने माँ बाप का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, पड़ोसियों से सम्मान करना चाहिए, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। इस तरह की बातें नैतिकता से परिपूर्ण होता है ये मॉडल। इसके अलावा सामाजिक जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी या देश के प्रति जिम्मेदारी बताने के लिए हमें ऑट टू मॉडल का यूज करना चाहिए। जैसे हर आदमी को शहर साफ सुथरा रखना चाहिए। हर आदमी का ये कर्तव्य है कि वो शहर को साफ सुथरा रखे, या समाज को साफ सुथरा रखे, या देश को साफ सुथरा रखे। तो सामाजिक जिम्मेदारी का बोध कराने के लिए भी हम ऑट टू मॉडल का यूज करते हैं। इसके अलावा सशक्त सलाह देने के लिए, सामान्य सलाह के लिए हम शुड का यूज कर रहे थे, और सलाह में थोड़ी बाध्यता होती थी तो हम मस्ट का यूज करते हैं। दोस्तों, और सलाह में अगर नैतिकता है बहुत ज्यादा तो ऑट टू का यूज करते हैं। तुम्हें तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ये बहुत ही नैतिकता से बात कही जा रही है। यहाँ शुड भी लगा सकते हो आप, यहाँ मस्ट भी लगा सकते हो आप, यहाँ ऑट टू भी लगा सकते हो आप, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा इनमें अंतर होता है। सामान्य सलाह के लिए शुड लगाते हैं, और नैतिकता से भरी हुई अगर सलाह है तो ऑट टू लगाते हैं, और सलाह में भी अगर थोड़ी सी निश्चितता या बाध्यता है तो दोस्तों मस्ट लगा देते हैं। इसके अलावा तार्किक संभावना या उम्मीद बताने के लिए, यानी कुछ ऐसा काम होने वाला है जिसको आपकी आशा है, उम्मीद है, ठीक है, उस उम्मीद को बताने के लिए, लेकिन वो तार्किक होनी चाहिए, किसी तर्क या तथ्य पर आधारित होनी चाहिए, प्लस नैतिकता का भाव तो होता ही है। तो वहां भी हम क्या लगाते हैं दोस्तों, ऑट टू मॉडल लगाते हैं तार्किक संभावना या उम्मीद के लिए। जैसे 10 मिनट में ट्रेन यहाँ होनी चाहिए, यहाँ ट्रेन आ जानी चाहिए 10 मिनट में, तो कोई तार्किक संभावना है ये, यानी कि किसी फैक्ट के आधार पर, भाई उसको पता है ये टाइम है, या अनाउंसमेंट हुई है, या उसने पूछा है किसी से, तो उस तर्क के आधार पर, लॉजिक के आधार पर अगर कोई किसी काम के होने की उम्मीद हो या संभावना जताओ तो दोस्तों आप ऑट टू लगा सकते हैं। ट्रेन ऑफ टू बी हियर, बी नहीं लगाया मैंने यहाँ,
ट्रेन ought to be here, ट्रेन यहाँ होनी चाहिए 10 मिनट में, या यहाँ ट्रेन 10 मिनट में आ जानी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों डिजायरेबिलिटी या करेक्टनेस के लिए, यानी कि कोई चीज सही है, उचित है, कोई चीज उचित होगी या सही होगी इस काम के लिए, आपके लिए, ये बताने के लिए, है ना, वांछनीयता बताने के लिए, अपनी मन की इच्छा से किसी को आप बता रहे हो ये आपके लिए ठीक रहेगा, तो वो डिजायरेबिलिटी होती है दोस्तों। वहां भी हम ought to प्लस फर्स्ट फॉर्म, ought to के साथ फर्स्ट टू तो लग ही रहा है, फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, यानी टू फर्स्ट फॉर्म हो गया, टू इन्फिनेटिव लगता है ought के साथ। दिस सॉफ्टवेयर ought to work on your laptop, ये जो सॉफ्टवेयर है इसे आपके लैपटॉप पर काम करना चाहिए, यानी ऐसी मुझे उम्मीद है ये ठीक रहेगा, ठीक है। अब ये जो सॉफ्टवेयर है ना ये आपके लैपटॉप पर ठीक रहेगा, ठीक काम करेगा, तो ये वांछनीयता होगी। इसके अलावा दोस्तों पास्ट रिग्रेट, भूतकाल का पछतावा बताने के लिए, यानी कि अनफुलफिल्ड ड्यूटी, अनफुलफिल्ड ड्यूटी का मतलब है भूतकाल में आपका कोई कर्तव्य था लेकिन वो पूरा नहीं हो सका, आपको कोई काम करना चाहिए था लेकिन आपने पूर्ण नहीं किया या पूरा नहीं हो सका, तो केवल बच गया क्या, पछतावा बच गया अपने पास। तो अतीत का पछतावा बताने के लिए, वो भी नैतिकता के साथ, नहीं तो हम शुड भी लगा सकते हैं इसमें, तो हम क्या करेंगे ought to लगाएंगे, you ought to have के साथ आएगा दोस्तों, ये थर्ड फॉर्म आएगी, पास्ट टेंस में यूज होता है, ध्यान रखना, ठीक है। मॉडल के साथ हैव लग गया और थर्ड फॉर्म लग गई किसी भी मॉडल के साथ, तो भूतकाल हो गया। तो ought to के साथ हैव और थर्ड फॉर्म लगाने पर क्या आता है, अतीत का पछतावा, पश्चाताप बताया जाता है दोस्तों। You ought to have told me the truth, आपको मुझे सच्चाई बतानी चाहिए थी लेकिन बताई नहीं। और लास्ट है दोस्तों अपनी जो मूड से अंतिम, वो है डिसअप्रूवल या प्रोहिबिशन कहो, किसी चीज को ऐसे विकृत कर देना और मना कर देना, यानी जो अनुचित व्यवहार है उसको मना करना। किसी का व्यवहार आपको अनुचित लगा और उसको आप मना करना चाह रहे हैं नैतिकता के साथ, तो ought to आप लगाएं। जैसे स्टूडेंट्स ought, और नेगेटिव तो है ही प्रोहिबिशन, तो नोट भी लगेगा, और नोट लगता है टू और ought के बीच में। स्टूडेंट्स ought not to cheat in exams, विद्यार्थियों को परीक्षा में चीट नहीं करना चाहिए, ठीक है, नकल नहीं करनी चाहिए, ये क्या है, अनुचित व्यवहार है और इसकी हम मनाही कर रहे हैं नैतिकता के साथ, तो दोस्तों हमें ought to यूज करना चाहिए। तो ये था अपना मॉडल ought to, इसका प्रयोग हम प्रेजेंट या फ्यूचर में और पास्ट टेंस में हम करते हैं, ये शुड के लगभग बराबर होता है, लेकिन इसमें नैतिकता की मात्रा अधिक होती है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू।